हेलो बच्चों, जे एडवांस का अनदर क्वेश्चन जिसमें कह रहा है लोकस लेट एस बी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा है, अल्फा वेरी कर रहा है तो ये लोकस, अरे मेरे बच्चों अल्फा यहां से कॉमन लो, ये मल्टीप्लाई करो, हाइपरबोला हो गया। यानी कुल मिला के वो कहना चाहता, थोड़ा घुमा के बोल दिया कि तुम समझ ना पाओ। हाइपरबोला इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये लिखा है ना, लेट एस बी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ अल्फा वेरीज ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। लोकस बनाते समय हमें x और y के अलावा जो भी होगा उसको गायब करना होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 अल्फा, अल्फा कॉमन लिया, 4x प्लस 3y और इक्वल टू 12। तो यहां से 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 बाई अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया और देखिए 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 16y स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 144। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, 144 से डिवाइड कर देंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 16 इज इक्वल टू 1। सबको 144 से डिवाइड कर दीजिए राइट साइड में 1 बनाने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया, हमें क्लियर हो गया कि a स्क्वायर हमारा 9 है, b स्क्वायर हमारा 16 है, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है मेरे बच्चों। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है लेट t विद द टेंजेंट ऑफ s। अब देखो, अब यहां से क्लियर हो गया कि s ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो कि आपका s जो है वो क्या है, एक हाइपरबोला, यानी वो हाइपरबोला के सारे पॉइंट्स होंगे, वो हाइपर, तो s विद द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। तो कह रहा है t विद टेंजेंट टू s, s का मतलब वो जो लोक s है, s कौन है, वो हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में जो टेंजेंट है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है और उसका क्यू पॉजिटिव है, और ये क्वेश्चन में कह रहा है और उसके पैरेलल है। खत्म सवाल, इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप बना लो ना। इसका स्लोप क्या होता है भाई, कोई भी लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप जो होगा माइनस फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो वही लगा दीजिए माइनस फर्स्ट अपॉन सेकेंड यानी 3/√2। और यहां से कितना होगा, m इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 4√2/3, ये उसका स्लोप हो गया। और आपको मालूम है टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, s का मतलब क्या हुआ, s का मतलब ये हुआ कि जो हाइपरबोला की टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये m हमारा यहाँ पे काम करेगा और ये p और q क्या है, अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है। हमने कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये कोई लाइन दी है। अब हम कह रहे हैं ये लाइन जहां पे कट कर, ये p, 0 और ये 0, q। अरे तो क्या मतलब है इसका, ये लाइन जहां पर x, ये देखो y 0 को तो x निकल के आएगा, वो x इंटरसेप्ट हो गया, और x 0 को तो y इंटरसेप्ट होगा। तो इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। हमारा ये क्लियर हो गया कि यहां पर m कितना है, 4√2 डिवाइड में 3x प्लस माइनस a स्क्वायर कितना होगा 9, और ये 9 m स्क्वायर कितना है, m है, इसका स्क्वायर करोगे 16 दूनी 32, तो 32 डिवाइड में 9 हो गया, और माइनस b स्क्वायर कितना है 16, तो 9 से 9 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 4√2 डिवाइड में 3x प्लस माइनस 4। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये बताइए y 0 x 0 रखोगे, x 0 रखोगे y 4 आएगा, यानी 4 का मतलब x 0 रखने का मतलब, 0 रखने का मतलब वो आएगा प्लस माइनस 4। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है क्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब पक्का है 0,4 ही होगा। भैया ये बताइए, जब हम कोई लाइन आ रही है, बताओ वो जो कनाडा टी का मतलब एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है, और लाइन है अगर ये दे रहा है p,0, इसका मतलब वो x को जहां पे कट करी y 0 को x इतना आना चाहिए, और x को 0 रखोगे y को यहां पे कट करी। तो हमने पता कर लेना x 0 रख रहे तो y की दो वैल्यूज आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां से वो कह रहा है कि y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब q आपका कितना होगा 4 होगा, और x 0 रखो, मतलब ये x 0 रखा है, वही तो y जो आ रहा है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, तो ये यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू लोगे 4, इसका मतलब माइनस नहीं होगा। इसका मतलब उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4√2/3x प्लस का 4, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है, यहां पे बात कर रहा है। तो अभी काम करो, q तो आ गया 4, q आ गया 4। अब ये एक काम करो, y 0 को x कोऑर्डिनेट आ जाए, y 0 रखेंगे तो x के p के बारे में नहीं पता है मेरे बच्चों, p के बारे में जानकारी नहीं दी है, तो x 0 रखा तो वो तो हमारा आ गया, y निकल के आ गया, वो पॉजिटिव है y इंटरसेप्ट। अब हम आप एक काम करेंगे, यहां पर y 0 रखेंगे, y 0 रख के जो x की वैल्यू है वही हमारा p है, यानी y 0, या ये कह दो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो, बात वही है, यहां पे सेटिस्फाई कराओगे तो आपको मालूम है। देखो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही समझने में, तो हमने भैया उसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। अब हमारा क्या है, ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो 0,
क्यू सेटिस्फाई करेगा, 0, क्यू सेटिस्फाई। जब सबसे बढ़िया यही तरीका, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस टेंजेंट की भैया हमने इक्वेशन निकाल ली है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका। तो 0, क्यू रखो, x की जगह 0 और y की जगह q। तो q की दो वैल्यू आ रही है +-4, बट यहां पे q हमें पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब q हमारा 4 होगा मेरे बच्चों, q हमारा 4 होगा। तो ये हमारा Q 4 हो गया, क्लियर। अब हमारा ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, और ये Q अगर 4 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस वाला ही होगा, तभी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी इक्वेशन ये होगी टेंजेंट। अब एक काम करो, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करा दो, P, 0। तो P, 0 का मतलब आप y की जगह 0 रख दो, x की जगह P रख दो, तो ये कितना होगा 4√2/3 P और +4, तो यहां से 4√2/3 P इज इक्वल टू -4, तो ये कैंसिल, तो P इज इक्वल टू -3/√2, -3/√2, ये 3 ऊपर गया, 2√2। चलो अब इनका मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, इनका मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है, तो बस बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। P क्यू बोल रहा है ना, तो P कितना आया है, P देखिए -3/√2, और Q कितना है, Q कितना है 4, तो यहां से यहां कितना होगा -12/√2, लेकिन ऑप्शन में √2 ऊपर है, तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बनेगा 6, -6√2। आपका कोई ऑप्शन बन रहा है, आपका कोई ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल ए पार्ट करेक्ट हो गया। तो एक बात आप बच्चों को जरूर ये बता दे कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के कि अल्फा वेरीज और लोकस, मतलब जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वास्तव में वो अल्फा के टर्म में आएगा, ठीक है। मतलब लेकिन हमने क्या किया, उस अल्फा को एलिमिनेट करके, लोकस में ये होता है अल्फा को एलिमिनेट, वेरिएबल को एलिमिनेट करके जो एक्स वाई में इक्वेशन आएगी वही समझो उनका लोकस होगा, तो वो हमारा हाइपरबोला है। अब ये हमने जो पहले तरीके समझा उसको मत देखो, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है, आपने टेंजेंट की इक्वेशन तुरंत कही ये होगी, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि भैया हमने ये क्लियर किया कि उसका y इंटरसेप्ट यानी जो c है वो पॉजिटिव है, ये यहां से पता चला। या नहीं मान लो नहीं है तो आप एक काम करो, ये पॉइंट, अब भैया टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, t की इक्वेशन आ गई, अब ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है, सवाल में कह रहा है तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे। एक बार इसको सेटिस्फाई कराया तो 0, x की जगह 0 को y की जगह q, अब ये q की दो वैल्यू है, बट हमारा q पॉजिटिव इसलिए q 4 होगा, यानी यहां पर जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, यानी ये 4। तो फिर नहीं तो फिर y नेगेटिव आ जाएगा ना, तो ये हो गया बेटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह p रखा और y की जगह 0 रख दिया, तो p की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, वो हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।